मैं हूं मुस्तफा कमाल। आप देख रहे हैं सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क। सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। अब चलते हैं खबरों की ओर। वास्तु एवं ज्योतिष महासम्मेलन का केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने दीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ। कहा, वास्तु एवं ज्योतिष में अध्ययन करने की है जरूरत। गया के मानपुर प्रखंड स्थित एक निजी होटल में वास्तु एवं ज्योतिष महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी शामिल हुए। जीतन राम मांझी एवं आगत अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। यह कार्यक्रम अखिल भारतीय ज्योतिष संस्था संघ नई दिल्ली एवं एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट गया के संयुक्त तत्वाधान में किया गया, जिसमें पूरे देश से लोग शामिल हुए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि वास्तुशास्त्र एवं ज्योतिष शास्त्र का महासम्मेलन हो रहा है, जो अपने आप में एक अच्छी बात है। देश भर से लोग इसमें शामिल हुए हैं। वास्तुशास्त्र कभी भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग हुआ करता था और इसी के आधार पर भारत को जागत गुरु कहा जाता है, लेकिन धीरे धीरे वास्तु एवं ज्योतिष के प्रति लोगों का रुझान कमता गया। लोग इसका अध्ययन न कर दूसरे विषय की पढ़ाई करने लगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें। लेकिन हम समझते हैं कि इस सम्मेलन के माध्यम से जो बातें आएंगी वह समाज के लिए एक अच्छा संदेश देंगी। आज वर्तमान परिवेश में यह ज़रूरत है कि लोग वास्तु एवं ज्योतिष के बारे में भी अध्ययन करें। तरह सेलिब्रेट करें जो आपके दिल में आए। जय श्री राम। माता सरस्वती अपने पूज्य पिताजी को नमन करते हुए संजी श्याम जी अखिल भारतीय ज्योतिष संस्था संघ के महासम्मेलन हो रहा है और नीचे रखिए ना, बहुत मुंह पर रख दीजिए। अंग है, इसके आधार पर हमारा भारत एक बार जगत गुरु कहलाता था। आज वस्तुतः वास्तव में वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के विद्या अध्ययन न करके, वास्तविकता को न समझ करके कहीं दूसरे तरह की बात जो अपना पेशा के रूप में अपनाते हैं, जिससे ये दोनों महाविज्ञान बदनाम हुआ करता है। हम समझते हैं आज का ये जो सम्मेलन है और सम्मेलन में जो बातें निकल के आएगी, इससे आम जन को और जो इस तरह से बरगलाते हैं वास्तुशास्त्र और ज्योतिष के नाम पर, उनका भी ज्ञान में सुधार होगा, ताकि हमारे भारत के लोगों को और संसार के लोगों को विश्व शांति और समृद्धि लाने में सहयोग करें। सर, ग्रह माना जाता है, वह भी नवे ग्रह भाव में और 11वें भाव में बिल्कुल ऐसा कर देता है जैसे कि शादी करने की इच्छा ही नहीं रहती। तो मंगल जो है वो भी मंगल दशम स्थान में, पंचम स्थान में, नवम स्थान में, जहाँ पर उसे कहते हैं मंगलिक नहीं है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा दुख देता है। तो इसलिए इन पॉइंट्स को हमें देखना चाहिए। हमने बहुत सारे इस तरह के पॉइंट्स निकाले हैं, इनने रिसर्च की है, इस पर PhD करवाई है हमने, और इस पर मंगलिक दोष पे भी PhD करवाई है। तो इसके ऊपर जो है हमने बहुत सारे नए पॉइंट्स निकाले हैं, जिससे हम ये जान सकते हैं कि क्या हमें मैच करना चाहिए, और उस तरह से मैच करने से लगभग 80% हमें सफलता प्राप्त होती है, जो हम एकदम सटीकता से बता पाते हैं कि ये जो है इनकी शादी होनी चाहिए या इनकी शादी नहीं होनी चाहिए। मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं उनका, मैथमेटिकली हम ग्रहों की चाल को समझते हैं, जिसमें कि ये ग्रह किस तरह से उसको चेंज कर रहा है रेट्स को, और पिछले 10 साल के, 5 साल के, 3 साल के जितने भी मिलते हैं उनके ऊपर हम उस चीज़ को अप्लाई करते हैं, और इसके बाद फिर आगे का फ्यूचर बताते हैं। तो इससे जो सटीकता है, हमें 80% तक सटीकता प्रेडिक्शन करने में आती है। तो और भी अब नया जो युग आने वाला है, AI का युग आने वाला है, उम्मीद है AI के आने से तो बहुत सारे ज्योतिषी शायद बिल्कुल डिले पड़ जाएंगे, क्योंकि AI की जो एक्यूरेसी होगी वो एक आम ज्योतिषी से ज़्यादा होगी। ये तो नहीं मैं कह सकता कि बिल्कुल एक जो टैलेंटेड ज्योतिषी होगा वो तो हमेशा ऊपर ही रहेगा, लेकिन आम ज्योतिषी जो है वो AI को क्रॉस नहीं कर पाएगा उस तरह। आज ये देख रहे हो कैसे उनको अलग ही सम्मेलन की आयोजन जो की गई है, इसकी मुख्य विषय जो है ज्योतिष और वास्तु के द्वारा रोगों की, असाध्य रोगों की पहचान और उसके निदान हम कैसे कर सकते हैं, इसी के बारे में यह सम्मेलन रखा गया है, जिसमें चिकित्सा विज्ञान के भी लोग हैं। वो लोग भी अपनी शोधपरक लेख इस पे रखेंगे, तथ्यों को रखेंगे लोगों के समक्ष, और भारत के विभिन्न प्रांतों से आई हुई जो ज्योतिषी हैं
जिन्होंने काफ़ी काम किया, 20 साल से 30 साल 40 साल से इस पर शोध किया है, इस पर काफ़ी वर्क उन्होंने किया है, रिसर्च किया है, वो भी अपनी बात बताएंगे कि कैसे हम किसी भी बीमारियों के बारे में, जैसे ग्रह नक्षत्र सितारे के द्वारा किसी भी बीमारियों की आकलन पहले करी जा सकती है। यह हमारी भाषा नहीं है, शास्त्रों में की गई है और ये प्राचीन समय से, ये वेद काल से चली आ रही है। कुछ ऐसे समय आया, ये बीच में यह लुप्त हो चुका था, लेकिन पुनः इसको रिवाइव करी गई। आज पुनः इस पर शोध हो रही है, रिसर्च हो रही है, अनुसंधान हो रही है और विभिन्न बीमारियों, जो इतनी असाध्य बीमारियां घर घर में प्रवेश कर चुकी, खासकर कैंसर देखें, डायबिटीज़ देखें, हृदय रोग का तो ये स्थिति है कि हर समय न्यूज में आता है कि अमुक आदमी चलते चलते गिर जा रहा है, अमुक आदमी को हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट आ रहा है। इसी विषय को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने, सभी ज्योतिषियों ने, हमारे संस्था के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर अरुण बंसल जी ने, इनके मार्गदर्शन में इस प्रोग्राम को हम लोगों ने रखा है। खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फेसबुक पर देखने के लिए श्याम किशोर जर्नलिस्ट को फॉलो करें।